चलो, तो अब इसको समझ लें अपन कि निर्नुनासिक और अनुनासिक ये क्या बला है भाई। निर्नुनासिक और अनुनासिक कुछ नहीं है, ध्यान से समझना। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ध्वनि केवल मुख से निकले निर्नुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, ये परिभाषा, इसको कुछ नहीं, आप सीधा याद रखो। स्पर्श व्यंजन का जो पंचमा अक्षर होता है, जैसे इंग, इय, अण, न, म, जो पंचमा अक्षर होता है स्पर्श व्यंजन का, और अनुस्वार जिस पे बिंदी होती है ना, अनुस्वार को छोड़कर सभी वर्ण निर्नुनासिक होंगे। स्पर्श व्यंजन के पंचमा अक्षर और अनुस्वार को छोड़कर जो सभी वर्ण होंगे वो कैसे होंगे, निर्नुनासिक होंगे, जिसमें केवल मुख से हवा निकलती है ना। अब इनमें क्या है, नाक से भी निकलती है, इनमें क्या है, नाक से भी निकलती है। ठीक है, इनको छोड़कर जो सभी वर्ण होंगे वो सब क्या होंगे, निर्नुनासिक होंगे। या एक परिभाषा ऐसी याद रख लेना, ऐसा उच्चारण जो बिना नाक की सहायता से, अर्थात नाक से वायु प्रवाहित न हो, केवल मुख से हो, ऐसे कुछ शब्द, ऐसे वर्ण को क्या बोलेंगे, निर्नुनासिक। ठीक है, क्लियर हो गई निर्नुनासिक। अब अनुनासिक क्या है, अनुनासिक मतलब जो चंद्र बिंदी होती है अपनी, इसी को क्या बोलते हैं अपन, अनुनासिक। इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, अनुनासिक। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख, ये याद रखना है आपको, नाक और मुख दोनों से निकलती है तो उसे अनुनासिक कहा जाता है। वर्ण के ऊपर जैसे अनुनासिक, जैसे अपन ने लिखा कोई शब्द आंख, आंख, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, आंख, ये हो गया अनुनासिक, ये हो गया आंख। इसमें हवा देखना नाक और मुख दोनों से निकलती है। ठीक, अब अगर ऐसी स्थिति आए कि वर्ण के ऊपर जो चंद्र बिंदी लगाया जाता है उसे ही अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, अब लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, अब इसको ध्यान से समझे, जैसे आंख हो गया है ना, अपन देखते हैं ना जहां, जैसे अपन ने बोला जहां, ठीक, तो नाक से भी हवा निकलेगी और मुख से भी निकलेगी। अब नोट थोड़ा ध्यान से समझ लिए, जब शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा मतलब ये जो लाइन खींचते हैं ना अपन, जिसमें अपन शब्द लिखते हैं क, म, रा, तो ये जो शिरोरेखा ऊपर, ये शिरोरेखा, इसके ऊपर अगर कोई मात्रा नहीं है तो आप चंद्रबिंदी लगा सकते हो, कोई मात्रा नहीं है तो आप चंद्रबिंदी लगा सकते हो। लेकिन अगर कोई मात्रा है, जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं हो तब चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे आंख, चांद, माँ। ठीक है, जब शिरोरेखा के ऊपर यदि कोई मात्रा हो तो केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन देख रहे हैं ना यहीं, तो इधर देखो आप, छोटी सी बिंदी लगाई जाती है, तो ये बिंदी है क्या, ये चंद्र बिंदी ही है। लेकिन यहाँ चंद्र क्यों गोल किया, क्योंकि यहाँ पे शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हुई है, जैसे मैं। ठीक है, गोंद, गोंद बोलोगे आप तो नाक से भी हवा निकलेगी और मुंह से भी निकलेगी, नाक से भी निकलेगी और मुख से भी निकलेगी। ठीक है, तो ये जो लगा हुआ है, जो आप देखते हो हमेशा पढ़ते समय, ये है क्या, ये चंद्र बिंदी है। लेकिन चंद्र क्यों हटाया, क्योंकि बताया मैंने आपको, शिरोरेखा के ऊपर यदि कोई मात्रा हो तो केवल बिंदी का प्रयोग किया जाता है, चंद्र उसमें से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो बस इतना सही है, ये निर्नुनासिक और ये अनुनासिक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है।